जो दृश्य आप देख रहे हैं यह है दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 16 का। कई लोगों से हमारी बात हुई तो सभी ने एक सुर में कहा कि यहाँ साफ सफाई ठीक है, रोशनी की व्यवस्था ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी का। बरसात आने के बाद हमारे वार्ड में 2-2 फीट पानी रहता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कई लोगों ने कहा कि वर्तमान में जो यहाँ के पार्षद रह चुके सोहन यादव हैं उनके द्वारा साफ सफाई हुई, लेकिन सरकार की योजना जो है नल जल योजना वो घर तक नहीं पहुँचा। इस चीज़ को यहाँ के पार्षद रह चुके सोहन यादव ने भी माना कि हम पूरी तरह इस योजना को लोगों तक पहुँचाने में विफल रहे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है नाला तो है लेकिन बहाव जो है नहीं है, नाले पर ढक्कन नहीं है। जैसा कि दृश्य में भी आप देख रहे हैं, सड़क तो बना हुआ है, सफाई तो अमूनन है, लेकिन जल निकासी को लेके लोगों ने एक स्वर में कहा कि यहाँ जल निकासी नहीं हो पाता है। लोगों ने क्या कहा, वहीं कई लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपनी बात बताई। सरकार की योजना के बारे में भी इन्होंने कहा कि जल नल योजना पूरी तरह फेल है, हम लोग के घर तक पाइप पहुंचा लेकिन कुछ दिन तक तो पानी रहा, लेकिन उसके बाद पानी नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने क्या कहा, यहाँ के पार्षद रह चुके सोहन यादव ने क्या कहा, वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। तो सबसे पहली बात, पानी का सफाई हमेशा नहीं हो पाता है और जब से कल हमेशा खराबे रहता है न। कल तो हमेशा ठीक रहता है, अभी कल ठीक करके गया है, फिर वो कल ऐसे ही खराब। कभी झाड़ू मारने के लिए आया, कभी नहीं आया। यत्र तत्र सर्वत्र देखते हैं गंदगी है, गंदगी। देख लीजिए आपके यहाँ के सामने में यही सब समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगा इस 5 साल के अंदर में? 5 समस्या में तो वही सफाई सबका सबसे दिक्कत है। रोड पुलिया सब टूटल फूटल है। इधर जो रोड निकलता है रेलवे लाइन का वो भी देखते हैं समस्या ही है। वो कब बनेगा नहीं बनेगा, ताकि इस मोहल्ले का विकास वो भी नहीं हो पा रहा। ये कौन सा वार्ड है? 16 वार्ड है। अच्छा, क्या कुछ इस 5 साल में आपके वार्ड में काम हुआ है? यार आदमी के घर उर बनल, हम सब कागज जमा कैने छिए साल भर से, कहाँ कुछ होइए। सरकार के जो योजना है वो कुछ मिल रही है हाँ सबके? न अथी राशन खाली मिले है, राशन मिले है। अच्छा, वार्ड में सबसे पैघ समस्या कथी है? समस्या हम नहीं बुझे छी। की दिक्कत है वार्ड में? दिक्कत न है, हम सब घर द्वार बेगर बाबा घर गिरल है, घर पन्नी टांग कर छी तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, सफाई के मामले में की स्थिति है यहाँ के वार्ड के? अब सफाई करेला अथी से अंचल हुआ से अबे है, नगर निगम से अबे सफाई करे ले वो सब होई है। हाँ। अच्छा, रोड नाला नो अब है तो साफ करे है, नाला साफ। ये कौन सा वार्ड है और आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये वार्ड 16 है और इसमें नगर निगम के तरफ से नाला सब का साफ सफाई ठीक से हो रहा है और जो उचित जहां नाला जाम होता है आके लोग साफ करते हैं, उनके कर्मी आके। इस समय कोई दिक्कत है नहीं। और उसके बाद रोड साफ ये सब होता है, रोड सब बना भी है और इस सब का प्रॉब्लम नहीं है। एक है जो जल नल योजना जो था तो उसमें जल तो पहुंचा प्रायः के घर में, 1-2 घर छोड़ के, लेकिन वो पाइप टूट गया कोई कुछ, लेकिन वो पहुंचा तो, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। पानी अभी अगर नल खोले तो पानी उसमें नहीं आएगा। इस पर ध्यान देना है, जो कौन सा पाइप दें ताकि रहेगा ये सब, या काम चलाओ कर देना है जो फिर टूट जाए 1 साल में, ये इस पर ध्यान देना है। जो कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि वो नल जल कल जो है सो वो व्यवस्थित रहे, सालों साल रहे। मेरा कहना है जैसे सफाई में गुणवत्ता है, सड़क सब बना है, ये सब पॉजिटिव बात है। एक ही जगह हम निगेटिव बात बोले हैं, जो नल आया घर में तो वो नल कोई काम का नहीं था, वो टूट फट गया। नाम बताया जाए? रुद्रकांत झा, ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल वार्ड है। और आपके वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या है? नाला और पानी है सबसे बड़ा समस्या। पानी बहने का व्यवस्था नहीं है, यहाँ से निकलने का सुविधा भी नहीं है। चारों साइड में पानी बह रहा है मगर रुक जाता है, और जितना भी इधर रोड है उसमें बीच में चौड़ाई का कम है। बिजली का समस्या है, पोल नहीं है, पोल चल गया है, अभी तक लेन नहीं आ रहा है।
पूरा अति दौरा हुआ है पोल, मगर तार का कनेक्शन नहीं किया गया। तो वार्ड में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लग रही है? इस समस्या नाला है, ये है सबसे बड़ा नाला है। नाला। आपके घर तक पहुंच गया, बिल्कुल होगा तभी ना मेरे घर में लगा हुआ। लेकिन सुविधा कुछ एक आध दिन शुरू में जो चला, उसके बाद फिर तोड़ दिया गया, तो बहुत दिन तो पानी बहता रहा, फिर पता नहीं बंद कर दिया गया या ऊपर से मिट्टी जो डाला गया उसके चलते ये हुआ। अच्छा, ये कौन सा वार्ड है सर? ये 16 नंबर वार्ड है सर। अगर साफ सफाई की बात करें नगर निगम के द्वारा, नगर निगम के द्वारा साफ सफाई में कहीं कमी नहीं है, डेली सफाई होता है, लाइटिंग का भी व्यवस्था है, हर तरह से कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर सरकार की जो योजना है उस संबंध में क्या कहना है? वो योजना, सरकार की योजना मेरे वार्ड में सब पूरा हो गया, पूरा हो जहाँ भी नाली है, रोड है, सब बना। अच्छा, नाले की सफाई होती है? हाँ, 15 दिन पर, महीना दिन पर सफाई होता है। हाँ हाँ। अच्छा, जब बरसात आती है हाँ। तो उसमें कैसी स्थिति रहती है वार्ड की? बस बरसात आती है तो हल्का फुल्का पानी का, यहीं देखिए उस रोड ऊंचा हो गया, ये नीचे हो गया, तो हल्का फुल्का पानी रहता है, उसमें भी पानी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो यहाँ के पार्षद थे उनके तरफ से कैसा सहयोग रहा हुआ? बहुत सहयोग, सोहन ज़्यादा मेरे वार्ड परिषद हैं, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसमें कहीं कमी नहीं। समस्या जो है जल की जो समस्या है, यद्यपि सबके घर में जो कुछ लोग हैं उनके घर में तो सब अपने अपने जल की व्यवस्था उनकी है, लेकिन भूजल का स्तर गिर जाने के चलते सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। पाइपलाइन जो बिछा है वो आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं कि उसकी क्या हालत है, और कहीं भी देख सकते हैं। तो एक तो ये है जिसके बारे में कुछ कहना। अच्छा, अपने घर की अगर बात करें तो घर में कैसी सरकार की योजना जो पाइपलाइन है वो आपके घर तक है क्या? मेरे घर तक आई थी, अंदर भी डाला गया था उसको, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर, चूँकि वो जो पाइप बिछाया गया था वो सड़क के ऊपर ही डाल दिया गया था, कोई ट्रक आया उसके ऊपर चढ़ गया तो वो पाइप समाप्त हो गया। उसके बाद से आगे भी जो सार्वजनिक नल लगाया गया उसमें भी पानी पहुंचना समाप्त हो गया। और भी कई लोग थे जिनको पाइप तोड़ दिया गया उनके घर जाने वाला, तो उन लोगों ने अपना पाइप अपने खर्च पर लोहा का करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ही दिन में सब कुछ समाप्त हो गया। तो जल की योजना जो है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। और बाकी चीज़ जो वार्ड पार्षद जो कभी भी जब कभी भी रहे उन्होंने अपना काम जो उनके बूते में था वो किया। स्ट्रीट लाइट और जो सड़क सफाई और नाली सफाई वगैरह है। दो जो सबसे बड़ी समस्या है फ़िलहाल, जल की जो समस्या है वो तो सब के लिए है, लेकिन बाकी जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, जगह जगह खाली पड़े प्लॉटों में मद्यपान सेवन और जो जुआ खेलना और वगैरह वगैरह, उसमें छोटी उम्र के बच्चे भी रहते हैं, उस पर नियंत्रण आवश्यक है, जिसके बारे में कोई किसी को कुछ शिकायत तो करता नहीं है, लेकिन ऐसा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि जब बारिश होगी थोड़े ही दिन में, तो अजीब बात यह है, विडम्बना है इस वार्ड की कि अभी जब भूजल स्तर गिरा हुआ है तो जल की समस्या है, और जब थोड़े ही दिनों में बारिश होगी तो पूरा जल भराव हो जाएगा, उसका त्वरित निदान नहीं हो पा रहा, निष्कासन नहीं हो पाता है, जिसके लिए वार्ड पार्षद अपने सीमित संसाधन से लगे रहते हैं। उनकी तो कोई इच्छा है नहीं कि लगा रहे पानी, तो वो लगे रहते हैं, लेकिन या तो संसाधनों को बढ़ाया जाए या उस तरह की कोई व्यवस्था की जाए जिससे 16 वार्ड जो है, हालांकि टैक्स वगैरह देने में 16 वार्ड जो है, चाहे बिजली बिल हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी का बिल हो, चाहे मालगुजारी हो, सब के लिए जो है तो सभी लोग जो है सो यहाँ तत्पर रहते हैं। यहाँ कोई जो मुद्दा रहा जल निकासी का, जो अभी बस बरसात गिरेगा और इस रोड से आना जाना बाधित हो जाएगा। 3-3 फीट 4-4 फीट पानी लगता है, जो यहाँ जल निकासी का व्यवस्था कुछ नहीं है। सरकार का बहुत सुंदर योजना आया था, हर घर जल नल योजना, जो यहाँ किसी के नल में पानी आज तक गया नहीं। अगर चलता भी पंपिंग सेट है तो पानी सड़क पे बहता रहता है, जो आए दिन विगत 2-3 दिन पूर्व हम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को सूचना भी दिए थे फ़ोन के माध्यम से कि आप अविलंब इसे ठीक कराने था, हम आंदोलन को विवश होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आए दिन अभी इस रोड का जो जर्जर स्थिति है, यहाँ नगर पार्षद बोलते हैं, नगर निगम पार्षद बोलते हैं कि पीएचडी का है। जब पीएचडी के मामला को लेकर माननीय विधायक जी के पास बात रखी जाती है तो वो बोलते हैं नगर निगम का है। तो इसमें तो जनता मारा जा रहा है। जो सड़क का स्थिति है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, आए दिन बच्चियाँ, स्कूल भी यहाँ बहुत बड़ा स्कूल ज्ञान भारती हमारे मोहल्ला में स्कूल है,
वो उस विद्यालय की बच्चियाँ बच्चे जाते हैं जो गिरते हैं, पानी में रोड़ा पत्थर रहता है, 3-3 फीट पानी होता है जहाँ रोड़ा पत्थर दिखाई नहीं पड़ता और बच्चे गिर जाते हैं, वृद्ध लोग गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ जिला प्रशासन का, नगर निगम का उदासीनता स्पष्ट दिख रहा है। और हम मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सड़क को अविलंब बनाया जाए और यहाँ जो जल निकासी का प्रमुख मुद्दा है उसको दूर किया जाए। पाइप का टुकड़ा पड़ा हुआ है, अब यहाँ देख सकते हैं पाइप का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पूरा कटिंग किया हुआ है। तो आखिर इसका मतलब क्या समझे हम? तो कहीं ना कहीं उदासीनता है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि से पहले बने भी हैं, महापौर भी 2-2 टाइम रहे हैं, अगर वो चाहते तो इस वार्ड को सुंदर बना के रखते हैं, लेकिन ऐसा चाहे नहीं हो। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन हो या नगर निगम की उदासीनता हो, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से वो दिखता है। मुद्दा होगा जल निकासी, मुख्य मुद्दा होगा हर घर जल नल योजना जो है, अभी तक किसी के घर में पानी नहीं जाता है, ये मुख्य मुद्दा होगा। अच्छा, एक बात बताइए। मुख्य मुद्दा होगा यहाँ का शिक्षा। यहाँ हमारे वार्ड में कई विद्यालय हैं जो शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, एक बात बताइए कि भू माफियाओं के द्वारा सभी छोटे बड़े तालाब या नाले को भर दिया जाता है, तो क्या लगता है कि जल निकासी आपको लगता है कि हो पाएगा? अरे अब तो अच्छा मुद्दा पकड़े हैं। यहाँ जितना जनप्रतिनिधि बनता है और हमारे वार्ड की जनता हो या शहर की जनता हो, क्योंकि हम राजनीति जिला लेवल पर भी करते हैं, इसलिए हम पूरे शहर की बात भी हम बोल रहे हैं, तो लोग को पसंद भी तो पड़ता है भू माफिया। जब वोट देने का बारी आएगा तो भू माफिया को पसंद कीजिएगा, वो 500 रुपया आपको दे दे या दारू पिला दे। आप आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमको वैसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो हमारी हक के लड़ाई को लड़े, हमारे हक की बात को करे, हमारे वार्ड को सुंदर कैसे बनाएगा। हमको माफिया दलाल से बचना चाहिए। हम अपने वार्ड के जनता से भी अपील करना चाहेंगे कि हमें अपने वैसे जनप्रतिनिधि को चुनना है जो माफिया नहीं हो, जो दलाल किस्म के लोग नहीं हो, और हमें दलाल माफिया से बचने की ज़रूरत है। क्लियर है कि यहाँ भू माफिया का जो दबदबा बनना आया है, तो हम चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो आप जान सकते हैं कितने तालाब को भू माफिया लोग भर दिया, बगल में कई सारा तालाब भराया है, आपसे छिपा हुआ नहीं है। थाना प्रभारी हो या जिला प्रशासन के मिली बगल से भू माफिया लोग इस काम को अंजाम देते हैं। आप देख सकते हैं तीरा हत्याकांड हुआ था, उसमें भू माफिया का क्या दबदबा रहा। तो कई सारे मुद्दे हैं जो भू माफिया से लोगों को बचने की ज़रूरत है। आम जनता से, हम भी आम जनता हैं और हम अपने वार्ड के आम जनता से भी अपील करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि आप भू माफिया से बचने का प्रयास कीजिए, दलाल से बचने का प्रयास कीजिए और अपने वार्ड में ऐसे जनप्रतिनिधियों का चयन करें जो हमारे हक की बात करें, आम जनता की लड़ाई को लड़े, आम जनता की बात को करे। हमारे वार्ड में जी नहीं, हमारे वार्ड में जल निकासी का पूर्ण व्यवस्था है। बारिश होती है, पूरे आसमान से बारिश बरसती है, नाला का ड्रेनेज उसका सीमित उसका चौड़ाई होता है, लेकिन घंटा आधा घंटा के अंदर में पूरा मेरे यहाँ जल निकल जाता है। मेरे यहाँ जल निकासी कोई समस्या नहीं है। हाँ, इसका जो अभी जो आप कुछ देर पहले भी हम लोग जो मौखिक में चर्चा किए थे पीएचडी का नल जल वाला, उसमें हम पूरा फेल्योर हैं, उसमें नगर निगम के अंदर में नहीं आता है। हम लोग अपने स्थायी समिति के बैठक में या आम बैठक में पीएचडी वाले को, उनके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, जेई को, सभी को बुला के बार बार उसमें माननीय विधायक जी हों, हमारे माननीय महापौर हों या हमारे बोर्ड के जितने पार्षद हैं, सभी लोग का पुरजोर जोड़ रहा है कि भाई यहाँ जो नल जल की जो पूर्ण व्यवस्था नहीं है, ये पूर्ण तरह से फेलोर है। उसके बारे में हम लोग बहुत प्रयास किए और उसमें हमको सफलता नहीं मिली है। बाकी हमारे वार्ड में जो अभी नल जल के बारे में जो बात हम लोग चला रहे हैं, जी हाँ, लोगों का भी यही कहना है कि सरकार की जो नल जल की योजना है वो घर घर नहीं पहुंचा, जिस कारण को समस्या हो रही है। इसमें सरकार की क्या व्यवस्था है हम भी नहीं समझ पाए हैं। कारण कि आज से 40 साल पहले जो यहाँ पर जो पाइप बिछाया गया था, उसका जो कनेक्टिंग हम लोग देखे हुए थे, जिसको रांगा से सबसे बड़का कनेक्टिंग किया जाता था, उसका लीकेज नहीं हो, उसके द्वारा जो घर में जो पानी का जो जाता था उसको भी हार्ड पाइप से उसका कनेक्शन होता था, उसका सोल्डिंग होता था ताकि उसका कहीं फेल्योर नहीं हो, रोड में पानी नहीं लीकेज हो और समुचित घर तक उसका पानी पहुंचता था। लेकिन इसका ये जो जल नल का जो माने जो भी सरकार का प्रक्रिया है, जो भी उनका जो कार्यशैली है, उसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम लोग को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, आम जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हम लोग को बोलने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का जवाब हम लोग को देना पड़ता है। अच्छा सर, बताइए कि जेपी चौक से लेके और ज्ञान भारती चौक तक अगर कहें तो वार्ड नंबर 16 का ये लाइफ लाइन सड़क है, लेकिन सड़क की दुर्दशा देख के लोगों का भी कहना है कि सड़क का आज तक उद्धार नहीं हो पाया, हम लोगों को चलने में परेशानी होती है, क्या कहेंगे आप?
नगर निगम का कोई भी व्यवस्था होता है, हर चीज़ का बना हुआ है। नगर निगम की सड़क, गली नली सबका जगह बटा हुआ है। हम लोग का जो मुख्य सड़क जेपी चौक से जो विद्यापति चौक आगे ज्ञान निकेतन तक का जो सड़क है वो PWD की सड़क है। और हम लोग जो सो पथ निर्माण विभाग को लिखे हुए थे, इससे पहले भी जो कोई लोग धरना दिए थे ये छात्र उसमें भी आपने ये चर्चा किया था, तो उसमें भी आपसे हमको बातचीत हुई थी। तो माननीय विधायक से बातचीत हुई है, बोले कि हम लोग भी मान पत्राचार किए हैं, अब विधानसभा में इसका क्वेश्चन किए हैं भाई ये PWD की ये सड़क है उसको चौड़ीकरण मैंने करके या उसको बढ़िया से बढ़िया ढलाई व्यवस्था किया जाए। यह नगर निगम के अंतर्गत नहीं है, जिसके चलते उसको बोर्ड में हम लोग नहीं दे पाए हैं। लेकिन हमारे वार्ड में आप कहीं भी घूम लीजिए, वो सड़क हो या नली गली या सड़क माने नली गली का व्यवस्था हो या जल निकासी की व्यवस्था हो, कहीं भी आपको कोई त्रुटिपूर्ण नहीं होगी। और आम जनता से जाके अपना राय विचार ले सकते हैं कि भाई यहाँ की जो मैंने कार्यशैली है, जैसे कि वृद्धा पेंशन हुआ, ये आपको मुस्माती पेंशन हुआ, राशन कार्ड की जो व्यवस्था है और हमारे यहाँ लाइट की जो व्यवस्था है, उसमें उनका क्या प्रतिक्रिया है आपको जनता से पता चलेगा। इस बार हमको नहीं कुछ करना है। अच्छा, आपके वार्ड में जो मुक्ति धाम है उसकी सौंदर्यीकरण भी आपने स्तर से कराया था छठ के समय में, उसकी कैसी व्यवस्था है आप कहेंगे? उसमें हमको सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ में जब तक आम लोग का सहयोग नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आम लोग का हमको भरपूर सहयोग मिला। वहाँ पर बहुत ही खराब स्थिति थी, वहाँ पर लोग को जाना दुर्लभ था, नाक देना मुश्किल था, और लोग माने अपने अंतिम संस्कार में, अपने परिजन के अंतिम संस्कार में कैसे जाते थे इसका भी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ पर जाके देखिएगा तो एक लगेगा कि दरभंगा में अगर माने बहुत दरभंगा से बाहर बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर माने जो व्यवस्था नहीं है, तो हमारे धर्मपुर ये शमशान घाट में ये व्यवस्था है, साफ़ सुथरा है, सब कुछ है, स्वच्छ है। और हर माने 2-3 दिन पर अपने सफाई कर्मी से वो सफाई करवाते हैं। उसका गेट माने लगवा दिए हैं, घाट सपोर्ट वाल बनवा दिए हैं, और उसका जो जितना भी माने ये मंदिर जैसा इंडिपेंडेंट था सबको हटा के साफ़ सुथरा करके, और जितनी गंदगी होती थी सबको दूर करके एक साफ़ सुथरा व्यवस्था दी है। अच्छा, बताइए कि इस 5 साल के कार्यकाल में आपको अपने वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या लगी कि जिसका निदान आपने अपने कार्यकाल में किया? देखिए, हम उसमें कहीं पर कोई जो सो टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पहले जो भी पार्षद थे वो भी अपने कार्य क्षमता के अनुसार अपना काम किए। हमारे सामने जो भी समस्या आई, जैसे कि यहाँ पर जैसे आम जन में माने एक दो खास वर्ग छोड़ के आम जन में राशन कार्ड की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमने जो लोग जानते नहीं थे राशन कार्ड क्या है, समझे, हमने उसको अवगत कराया जिसको ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आज हम हरिजन हैं या पिछड़ा हैं या माने पिछड़ा हैं, तो सिर्फ हम ही गरीब हैं ऐसी बात नहीं है। स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब हैं, उनको भी ये माने जो रोज़मर्रा का जो सुविधा उनको भी मिलना चाहिए। तो हम लोग भी ये अवगत कराए कि भाई राशन कार्ड माने उन लोग को भी ये माने समझने का मौका मिला कि हम लोग को भी राशन कार्ड मिल सकता है। तो हमारे लिए सब वर्ग, सब समुदाय, सभी वर्ग के लोग हम लोग एक समान है। घर घर जाके हम सभी माने व्यक्ति को राशन कार्ड देने का व्यवस्था किए। उसमें कहीं कोई माने छद्मभेद नहीं किया गया, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया। दूसरा आवास योजना है। अब इससे पहले की आवास योजना देखिएगा तो किस वर्ग को मिला। तो हम पार्षद यहाँ के हैं और हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं। जो सो आज मान लीजिए कि जो सो हम खास 1-2 वर्ग को हम आवास योजना दे रहे हैं, लेकिन फिर वही बात हम दोहरा रहे हैं कि इसकी माने ज़रूरत तो सभी को है, तो हर वर्ग को है। तो हर वर्ग में हमने जाके जहाँ ज़रूरत था उस सबको मैंने इसका मैंने लाभ दिलाया। जो है सो इसमें कहीं पर ये नहीं है कि हमारे ये खासी वर्ग को ध्यान दिया जाए। हर घर, हर वर्ग में, हर समुदाय में, हर माने परिवार में इसका हम लाभ दिलाने का प्रयास किए जिसको ये ज़रूरत हो। अच्छा, लोगों से आप क्या कहेंगे इस मौके पर कि आप अपने कार्यकाल में जितने कार्य किए, कई लोगों से भी हमारी बात हुई। लोगों का कहना है कि मैंने धर्मपुर इलाके में भ्रमण किया, गैस गोदाम से जो धर्मपुर तरफ रास्ते आते उस पर भी मैंने भ्रमण किया। लोगों का कहना है कि सभी तरह साफ़ सफाई है, सिर्फ थोड़ी सी सरकार की जो नल जल की योजना है वही समस्या है। इसमें तो मनोज बाबू अभी तो माने हमारे हर माने कदम में साथ हैं। अस्थायी समिति की बैठक हो या आम बैठक हो, उसमें हम हर जगह साथ रहते हैं। उसके अलावा भी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा जो क्रियाकलाप उसमें आप मेरे साथ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अस्थायी समिति में या माने आम बैठक में हम किस तरह की आवाज़ उठाते हैं। हम अस्थायी समिति के मेंबर होने के बावजूद भी अपने वार्ड का कम और शहर का ज़्यादा समस्या हम उठाते रहे हैं, और वार्ड को भी अपने स्तर से हम देखते हैं। और एक चीज़ की खुशी है, जो मेरा कार्यशैली हो या मेरा व्यवहार हो, उसमें नगर निगम के पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सफाई कर्मी हो, या समाज के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, पत्रकार मीडिया हैं, भरपूर सहयोग मिला उनको। वो जिस कारण से मिला हो, मेरे व्यवहार से हो या मेरे कार्यशैली से हो,
तो उस कारण से भी हम समाज को भरपूर सेवा करने का हमको मौका मिला।